हेलो फ्रेंड, मैथमेटिक्स बाय मिश्रा सर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 से रिलेटेड वीडियोज जो कि रियल नंबर हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड हम 8 क्वेश्चन आपको दे चुके हैं और ये 9th क्वेश्चन यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF यानी मासा 27 है तथा LCM यानी लासा 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोगों को हमने फार्मूला बताया था कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। उसी पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा मासा दिया है 27 और क्वेश्चन में लासा दिया है 162। पहली संख्या 54 दी गई है और हमको दूसरी संख्या फाइंड करनी है। जो निकालना रहता है फ्रेंड उसको एक साइड में कर लेते हैं, बाकी सब दूसरे साइड में। तो हो जाएगा 54 यहाँ गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 27 से करनम 27, 27 दूना 54। 2 से हम 162 को काटेंगे तो 81 हो जाएगा। यही हमारा फ्रेंड आंसर आ गया। दूसरी संख्या हमारी जो होगी, दूसरी संख्या जिसको हम सेकंड नंबर माने हैं 81, यही हमारा आंसर आ गया फ्रेंड। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन है, संख्या 20,570 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। हम भाग विधि से इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 दहम 20, 2 दूनी 4, ये हुआ 17, 2 8 16 और 2 पंचे 10। अब ये देखिए दोस्तों, 2 से नहीं कटेगा, इसको हम 5 से काटेंगे। तो 5 दूनी 10 और उसके बाद में हो जाएगा 0 लगाएंगे क्योंकि 3 संख्याएं हो गई। 5 25, 3 बचा, 5 7 35। अब ये फ्रेंड 5 से भी नहीं कटेगा, अब हम इसको 11 से काटेंगे तो हो जाएगा 11 करना में 11। यहाँ से 9 बचा तो 9 बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 95। अब हम इसको ले जाएंगे 11 8 88, 8 बार ले जाएंगे तो यहाँ से कितना बचा 7, तो हो गया 77। 11 7 77। अब इसको हम फ्रेंड किससे काटेंगे? अब देखिए 11 से कटेगा कि नहीं। 11 करना में 11 बचा कितना 7, हो गया 77। हाँ, ये भी 11 से कटेगा, फिर से 11 से काटते हैं। 11 करना 11 बचा 7, 77 हो गया। 11 7 77। अब यह 11 से नहीं, सिर्फ यह कितना बचा 17, यह केवल 17 से कटेगा, 1 हो जाएगा। तो इसका 20,570 का जो अभाज्य गुणनखंड आ गया, क्योंकि इसको गुणा करने के नहीं कहा है फ्रेंड, अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 11। देखिए 2 बार है, 11 का स्क्वायर गुणे 17, यही इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 28 व 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 व 12 प्राप्त होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों के लिए फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनका LCM फाइंड कर लेंगे। 28 और 32 का लासा, तो इसको 2 से काटेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 लेते हैं। अगर 2 से कट रहा है 2 से काटेंगे तो ये 14 बार जाएगा, 14 दूना 28, ये 16 हो जाएगा, 16 दूना 32। अभी देखिए दोनों फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 214, ये हो जाएगा 2 8 16। अब ये सिर्फ 7 से कटेगा एक बार, 8 बच गया। अब इसी 8 से कटेगा एक बार। इसका लासा कितना आ गया? लासा बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 8, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 गुणे 8, 8 अठाई 64, 4 हो गया, हासिल आया 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, 224 आ गया। अब फ्रेंड अब हम जो इसमें दिया गया है हमको, जो इसमें दिया गया है उससे पहले हम एक बार आपको फिर बता देते हैं। जब भी क्वेश्चन में न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा, हमने आपको कई बार कहा है
जब न्यूनतम संख्या कहता है वहां आपको लासा निकालना होगा, जब मैक्सिमम या बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा वहां आपको मासा निकालना होगा। तो न्यूनतम संख्या 2832 का कह रहा था, हमने इसका लासा निकाल लिया। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, फिर यहाँ तक फिर 7 और 8 मिल गया, सबसे उससे छोटी संख्या 7 से काटा, 7 हो गया, उसके बाद 8 से काट दिया, इसका एलसीएम आ गया, इसको गुणा कर दिया हमने 224। अब देखिए फ्रेंड, जो हमको संख्या दी गई है 2832, कह रहा है प्रत्येक दशा में 8 व 12 शेषफल बचता है। तो इससे देखिए, अगर आप 28 से 8 घटाएंगे और 32 से 12 घटाएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है। 28 से 8 घटाने पर हमको 20 मिलेगा, 32 से 12 घटाने पर भी 20 मिलेगा। ये जो दोनों संख्याएं घटाने पर हमको जो प्राप्त हो रहा है ये 20, यही संख्या जब हम इस लासा से, जो हमारी 224 लासा आई है, इसी से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा वह न्यूनतम संख्या। जैसे इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 2 से 2 गया 0 और 2, तो ये 204 हमारा आंसर हो गया। यह वह न्यूनतम संख्या है जिसको कि हम 28 व 32 से जब भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में क्रमशः शेषफल 8 व 12 बचेंगे। फिर से एक बार समझा देते हैं, हमने 28 और 32 का लासा निकाला, आ गया 224। अब हम 28 और 32 से कह रहा है क्रमशः शेषफल 8 व 12 बचते हैं, तो 8 और 12 को घटा दिया, दोनों दशाओं में 20 हमको शेषफल यहाँ से बच रहा है। अब वही 20 संख्या, 20 नंबर इस लासा में से हमने घटा दिया तो हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सिद्ध कीजिए कि √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम सबसे पहले कुछ एजम्पशन करेंगे, कुछ मानेंगे। हमने माना कि यह जो संख्या √5 प्लस √3 दी गई है, यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। हमने पहले मान लिया कि यह अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह जब अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √5 प्लस √3 एक अपरिमेय नहीं है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। फ्रेंड, यहाँ से हम आप लोगों को थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे परिमेय संख्या से, कि परिमेय संख्या क्या है, जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्या? रेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और जिसका हर p मतलब अंश न्यूमरेटर और q मतलब हर यानी डिनोमिनेटर, हम जिसका हर जो q है वो कभी 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, p/q के फॉर्म में जब अंश और हर के रूप में लिखी रहे और जिसका हर कभी 0 के बराबर ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो यहाँ हम जब इसको कहेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, तो इसकी परिभाषा से क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 इक्वल टू p/q। इसको हम 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे कि √5 और प्लस √3, इसको हम क्या करेंगे, √5 ऐसे ही रहने देंगे, ये √3 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा p/q माइनस √3। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो q हो जाएगा, ये हो जाएगा p माइनस √3q। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा क्या है, इसको ध्यान से देखिए, p माइनस √3q जो है और जो q है वह एक परिमेय संख्या को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, परिमेय संख्या को। इसलिए जो हमारा √5 है, देयरफॉर इसलिए जो हमारा यह √5 है, यह भी एक क्या होगा, √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या। फिर से एक बार देख लीजिए, होगा।
जो हमने मान रखा था p/q के फॉर्म में, इसको हमने माना कि यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 + √3 बराबर p/q। यह परिभाषा से हो गया। हमने √3 को उधर कर दिया, यह माइनस में चला गया, एलसीएम ले लिया, p - 3√3q/q हो गया। क्योंकि यह एक परिमेय संख्या के फॉर्म में था, तो इसलिए जो इसका अंश और हर है यह दोनों एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए जो √5 है वह भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने जो एजम्पशन किया है वह माना है, क्या माना है कि यह एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हमारा एजम्पशन क्या हो गया, यह क्योंकि सिद्ध हो गया, अतः हमारा जो एजम्पशन है, हमारा जो मानक है, हमने जो माना था, अतः हमारा मानना गलत हो गया, गलत है, तथा यह सिद्ध हो गया कि जो √5 है प्लस √3 है यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगी। कैसे कि हमने मान रखा था कि यह परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या है। चूंकि हमने एजम्पशन परिमेय संख्या को लेकर किया था और यहाँ से निकाल दिया कि यह एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब हमारा मानना गलत है, इसलिए यह जो √5 + √3 है यह एक अपरिमेय संख्या होगी। यह प्रूव्ड हो गया फ्रेंड, यह सिद्ध हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंडों तक शेयर करिएगा। और अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।